नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी एंड आपकी फ्यूचर की एनर्जी कैसे रहने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कैंसर यानी कर्क राशि, पहले देख लेते हैं आपकी ओवरऑल महीने की एनर्जी क्या कहता है। अगस्त मंथ की ओवरऑल एनर्जी, द मून के कार्ड्स। मुझे लगता है आप इस महीने थोड़ा परेशान रह सकते हो, दुखी रह सकते हो, या फिर अगर आप बहुत दुखी थे तो उस चीज़ से खुद को धीरे धीरे बाहर निकालने की कोशिश जरूर करोगे। अभी देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। पास्ट की कैंसर यानी कर्क राशि, आपके पास्ट की एनर्जी कैसी थी। पास्ट की एनर्जी कैंसर, पेज ऑफ सोर्स, आपके पास हर चीज का खुलासा था, समाधान था, या फिर आप हर चीज में क्लैरिटी चाहते थे। हो सकता है कोई आपको ऑनलाइन स्टॉक करता था या फिर आप करते थे, क्योंकि आपको किसी चीज में क्लैरिटी चाहिए था। हो सकता है रिश्ते में। देख लेते हैं पेज ऑफ सोर्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। आप कुछ नया करना चाहते थे। द एम्परर, अपने आप को आप साबित करना चाहते थे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, कुछ नया करना। द सन के कार्ड्स, रिश्ते में, जॉब में, बिजनेस में, अपने कैरियर में, हर क्षेत्र में आप क्लैरिटी के साथ आगे जाना चाहते थे, कुछ नया करना चाहते थे, या फिर किया होगा आपने, जिसके कारण हो सकता है आप में थोड़ा अहंकार भी आया था। आपको लग रहा था कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। किसी भी तरह से बाई हुक एंड क्रूक, चाहे वो रिश्ते में हो, आपने जीत हासिल की होगी। हो सकता है आपको लग रहा था कि ये मेरे लिए तो ये पाना एक विक्ट्री है, चाहे रिश्ते में ही हो सकता है आप किसी रिश्ते में थे जहां आपके बच्चे थे, आपके परिवार थे, या फिर आप बच्चों की माता या पिता बने थे या बनने वाले थे, लेकिन रिश्तों में कुछ परेशानी थी तो आप उस परेशानी को ख़त्म करके रिश्ते को आगे ले गए। कुछ नया ऐसा आपने किया होगा पास्ट में जो करते हुए आपको बहुत ज़्यादा खुशी और गर्व भी महसूस हुआ था। अभी देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। कैंसर यानी कर्क राशि, प्रेजेंट में सेवन ऑफ वॉन्ड्स। आप प्रेजेंट में आप मेहनत करना चाहते हो, अपने हो सकता है अपने रिश्ते में, करियर में, जॉब, बिजनेस, हर क्षेत्र में, परिवार में आप गिव अप करना नहीं चाहते हो। आपको लग रहा है कि अगर हम मेहनत करें तो इसका परिणाम सही हो सकता है। प्रेजेंट में आप अपनी हो सकता है स्टेबिलिटी पर भी मेहनत करना चाहते हो, करियर पर भी मेहनत करना चाहते हो, तो प्रेजेंट में आप मेहनत करने की मूड में हो। अभी देख लेते हैं कि सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। फाइव ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, द डेविल का कार्ड। पास्ट में तो आपका एनर्जी बहुत ही अच्छा था, लेकिन प्रेजेंट में आपकी एनर्जी ऐसा होने वाला है या फिर हो चुका है। हो सकता है किसी और के लिए किसी ने आपको इग्नोर किया है, या फिर करने वाले हैं। किसी और की नज़र आप पर है। हो सकता है कोई आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहता है, या फिर कंट्रोलिंग नेचर के कारण आपने किसी रिश्ते से गिव अप किया है, जिसके कारण आपका दिल टूटा हुआ है। या फिर हो सकता है आप किसी चीज़ की प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्टेड थे, उसी एडिक्शन के कारण आपको अभी प्रेजेंट में दुखी होना पड़ रहा है। हो सकता है किसी ने आपको इग्नोर किया,
जिस तरह के आप रिश्ते को समझ रहे थे उस तरह के रिलेशन आप लोगों में नहीं था, ओनली फॉर एडिक्शन का रिलेशन था। तो अभी आप इन सारी चीज़ों को आप जानना चाहोगे और आप इस पे मेहनत करना चाहोगे कि किस तरह से ये सारी चीज़ आपको परेशान कर रहा है। आप गो विद द फ्लो क्यों नहीं हो पा रहे हो, या फिर हो सकता है आपके साथ ऐसा हो रहा है अभी या फिर होने वाला है, क्योंकि ये पूरे महीने की रीडिंग है। आप परेशान हो सकते हो, लेकिन आपको ये लगेगा कि मुझे खुद पर मेहनत करना चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहिए, मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए। कितनी भी परेशानी मेरे लाइफ में आए फिर भी मैं गिव अप नहीं करने वाला। किसी भी तरह से मुझे परेशानी मिले, दिल दुखे, मैं दुखी हूँ, परेशान रहूँ, लेकिन मैं गिव अप नहीं करूँगा। इस तरह की सोच आपकी प्रेजेंट में रह सकता है। अब देख लेते हैं फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसे होने वाला है। कैंसर यानी कर्क राशि, फ्यूचर में आपकी एनर्जी क्या कहेगा। 7 ऑफ सोर्ड्स, फ्यूचर में भी आप किसी चीज़ को उजागर करोगे। हो सकता है आप किसी चीज़ को छुपाना चाहोगे, लेकिन वो चीज़ खुल के बाहर आ जाएगा, या फिर आप किसी की झूठ पकड़ लोगे। कोई आपसे झूठ कहेगा, छुपाएगा बातें, आपको वो पता चल जाएगा। किसी सीक्रेट चीज़ बाहर आने वाली है फ्यूचर में। देख लेते हैं कि सीक्रेट चीज़ क्या है। 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा, नाइट ऑफ कप्स। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया है, तो मैं रिवर्स में ही पढ़ूंगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स अगर रिवर्स में ना आता तो मैं ये कहती कि आप कुछ चीज़ें बर्डन जो है वो आप कम करना चाहते हो, आप ये चीज़ें बांटना चाहते हो, अपनी बोझ, अपनी परेशानी, चाहे वो दिल का ही हो, लेकिन ये रिवर्स में आया है। इसीलिए मैं ये कहूँगी कि आप अपने परेशानी अपने पास ही रखोगे। हो सकता है आप ऑनलाइन किसी से बातचीत करोगे, नए रिश्ते की तरफ आप जाओगे, आप टेक्स्ट, कॉल या मैसेज के माध्यम से किसी से जुड़ोगे। कोई आपके पास उनका प्यार लेके आपके पास आ सकता है, आपको अपना प्यार दे सकता है, प्यार के बारे में बोल सकता है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है या करती है। लेकिन आप अपने दिमाग से वो पुरानी जो बोझ, जो परेशानी है, उसको आप बाहर नहीं निकालोगे। आप उस परेशानी के साथ ही चलोगे। आपको लगेगा कि अपना परेशानी दूसरों से बांटने से क्या फ़ायदा, इसीलिए आप चीज़ों को अपने सर पे लेके ही चलोगे। लेकिन आप कितना भी इन चीज़ों को छुपा के रखने की कोशिश करोगे, वो चीज़ छुपेगी नहीं, आपकी दुख नहीं छुपेगा। अगर कोई आपसे बात करना चाह रहा है, ये भी लोगों से नहीं छुपेगा। ऑनलाइन किसी के साथ आपका नया दोस्ती संबंध शुरू हो सकता है, जिसके बारे में हो सकता है दूसरों को भी पता चले, और जो बात आप उनसे छुपाना चाहोगे, हो सकता है वो बात खुल के बाहर आ जाए। तो आप छुपाना चाहोगे भी तो नहीं छुपा पाओगे। आपको लगेगा अपने परेशानी अपने पास रखना सही है, लोगों से बताने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आप ये अपने पास ही रखोगे, आप बताओगे नहीं, बांटोगे नहीं अपने दुख। लेकिन कुछ भी ना करते हुए भी आपके बारे में सब कुछ उनको पता चल जाएगा। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। लवर्स के कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। यूनिवर्स भी आपसे यही कह रहा है कि पुरानी बातों को लेके रोने धोने से अच्छा है, जैसे कि ओवरऑल मंथ का कार्ड्स यही आया है कि आप दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, आपको ये लगेगा किसी ने आपसे झूठ कहा है, धोखा दिया है,
आपसे सच छुपाया है। यूनिवर्स जी भी यही कह रहे हैं कि रोने धोने से, अपनी नींद खराब करने से, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने लाइफ को लेके एक डिसीजन लेना पड़ेगा, चाहे वो लव लाइफ, परेशानी तो मुझे लव लाइफ का ही दिखाई दे रहा है, तो लव लाइफ को लेके आप एक नई डिसीजन लीजिए और स्लोली बट श्योरली एक स्टेबल रिश्ते की तरफ आपको जाना पड़ेगा। अपने लाइफ को लेके डिसीजन लेना पड़ेगा और जो भी कीजिएगा बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के कीजिएगा और अपने फिनेंशियल स्टेटस पर भी आपको काम करना चाहिए ताकि आपका फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छे से आपको मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।